नमस्कार भक्तजनों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे प्यारे भक्तों, हमारे चैनल धर्म कथा संसार में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज भक्तों हम शिव पुराण की कैलाश संहिता के 12वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। यहाँ भगवान कार्तिकेय मुनि वामदेव को प्रणव यानी ओम का रहस्य और संन्यास धर्म की पवित्र विधि समझा रहे हैं। यह कथा उन लोगों के लिए अमृत के समान है जो शिव के चरणों में अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं। भक्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। हम दिन रात भागते हैं, खुशियां ढूंढते हैं, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती। आज की कथा में स्वयं भगवान कार्तिकेय स्कंद हमें यह बता रहे हैं कि वो परम शांति, वो परम आनंद कैसे मिलता है। तो चलिए अपने मन को संसार की चिंताओं से हटाकर कैलाश पर्वत की ओर ले चलें और ध्यान से सुने यह दिव्य संवाद। मेरे प्यारे श्रोताओं, कथा की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर दृश्य होती है। भगवान स्कंद जो देवताओं के सेनापति हैं और शिव के पुत्र हैं, वे मुनि वामदेव की प्रशंसा कर रहे हैं। वे कहते हैं, हे महाभाग मुनीश्वर वामदेव, आप धन्य हैं। आप भगवान शिव के परम भक्त हैं और शिव तत्व को जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। इन तीनों लोकों में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपसे छिपी हो। फिर भी संसार के कल्याण के लिए मैं आपको यह कथा सुनाता हूँ। स्कंद जी कहते हैं कि आज की दुनिया में जितने भी जीव हैं, वे सब अलग अलग शास्त्रों और विचारों में उलझकर मोहित हो गए हैं। भगवान की माया इतनी विचित्र है कि उसने लोगों को सच्चाई से दूर कर दिया है। लोग उस परम पिता परमेश्वर को भूल गए हैं जो प्रणव यानी ओम का अर्थ है। भक्तों, यहाँ कार्तिकेय स्कंद जी शपथ लेकर कहते हैं और एक बार नहीं 3 बार कहते हैं, यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है कि ओम का अर्थ साक्षात शिव ही है। जरा सोचिए भक्तों, वह शिव कैसे हैं? वे वो परमात्मा है जहाँ वाणी और मन भी पहुँच नहीं पाते और हार कर लौट आते हैं। जिसे उनका आनंद मिल जाता है उसे दुनिया में किसी का डर नहीं रहता। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र ये सब उन्हीं से प्रकट होते हैं, लेकिन वे स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होते। न वहाँ सूरज की रोशनी की जरूरत है न चांद की, क्योंकि वे तो स्वयं प्रकाशमान हैं। वे ही सर्वेश्वर शिव हैं। भगवान कार्तिकेय जी अब हमें ध्यान की विधि बताते हैं। वे कहते हैं कि हमारे हृदय रूपी आकाश में भगवान शंभु विराजमान हैं। वे ज्ञान और प्रकाश के स्वरूप हैं। भगवान कार्तिकेय कहते हैं, सदाशिव के उस सुंदर रूप का वर्णन सुनाता हूँ जिसका ध्यान आपको करना चाहिए। अपनी आंखें बंद करें और उस छवि को मन में उतारें। भगवान सदाशिव का शरीर शुद्ध स्फटिक की तरह निर्मल और उज्जवल है। वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं और उनके शरीर से शीतलता झलकती है। सोचिए, उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं और 15 नेत्र हैं। ये 5 मुख साधारण नहीं हैं, ये 5 मंत्रों के रूप हैं। भक्तों, उनका मुकुट और मस्तक ईशान मंत्र है, उनका मुख तत्पुरुष मंत्र है, उनका हृदय अघोर मंत्र है, उनका गुहा भाग वामदेव मंत्र है और उनके चरण सदोजात मंत्र हैं। यही साक्षात परमात्मा का साकार रूप है। वे अपनी शक्ति माता पार्वती के साथ वाम भाग में विराजमान हैं। भक्तों, ऐसे दिव्य स्वरूप का ध्यान करने से ही मन के सारे पाप धुल जाते हैं। भक्तों, भगवान का ध्यान तो सर्वोच्च है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। स्कंद जी कहते हैं कि संसार में वर्ण और आश्रम की व्यवस्था बनाई गई है। सबसे पहले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे ऋषियों का ऋतन चुकता है, फिर यज्ञ करने से देवताओं का ऋतन उतरता है और संतान उत्पत्ति से पितरों का ऋतन उतरता है। जब मनुष्य इन तीनों ऋतनों से मुक्त हो जाता है तब वह वानप्रस्थ आश्रम में जाता है। वानप्रस्थ में मनुष्य को सर्दी गर्मी सुख दुख सब सहन करना सीखना चाहिए। उसे तपस्वी बनना चाहिए और कम भोजन करना चाहिए। जब योग में अभ्यास बुद्धि पूरी तरह स्थिर हो जाए और मन शुद्ध हो जाए तभी मनुष्य को संन्यास लेना चाहिए। भक्तों, संन्यास का अर्थ केवल घर छोड़ना नहीं है। संन्यास का अर्थ है ज्ञानमयी पूजा। जब हम कर्मों का त्याग करके केवल ज्ञान के आधार में लग जाते हैं तो उसे ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। यही पूजा जीव को शिव के साथ एक कर देती है और जीवन मुक्ति देती है। मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं आपको वह विधि बताने जा रही हूँ जो बहुत ही गुप्त और पवित्र है। यह विधि है संन्यास ग्रहण करने से पहले किए जाने वाले नांदी श्राद्ध की। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें हमारे पूर्वजों और देवताओं की तृप्ति का रहस्य छिपा है। स्कंद जी कहते हैं कि जो साधक संन्यास लेना चाहता है उसे सबसे पहले एक उत्तम गुरु की शरण में जाना चाहिए जो वेदांत का ज्ञानी हो। गुरु की आज्ञा लेकर साधक को 12 दिनों तक केवल दूध पीकर व्रत करना चाहिए।
12 दिन के बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या 10वीं तिथि को सुबह स्नान करके वह साधक नांदी श्राद्ध करे। प्रिय श्रोतागणों, अब आप पूछेंगे कि यह नांदी श्राद्ध क्या है। साधारण श्राद्ध में हम पितरों की शांति की प्रार्थना करते हैं, लेकिन नांदी श्राद्ध किसी शुभ कार्य जैसे संन्यास की शुरुआत में किया जाता है। इसमें हम देवताओं और ऋषियों का आवाहन करते हैं। देखिए हमारे धर्म में बड़ों का आदर कैसे किया जाता है। इस श्राद्ध में किसे बुलाया जाता है, सुनिए। देव श्राद्ध, सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु और महेश को नांदी मुख देवता के रूप में पूजा जाता है। ऋषि श्राद्ध, इसमें ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राजश्रियों का आवाहन होता है। दिव्य श्राद्ध, इसमें वसु, रुद्र और आदित्य आते हैं। मनुष्य श्राद्ध, इसमें सनक, सनातन आदि मुनियों को बुलाया जाता है। भूत श्राद्ध, इसमें पंच महाभूतों और आँखों आदि 11 इंद्रियों को नांदी मुख माना गया है। पितृ श्राद्ध, इसमें हमारे पिता, दादा और परदादा को बुलाया जाता है। मातृ श्राद्ध, इसमें माता, दादी और परदादी का पूजन होता है। आत्म श्राद्ध, इसमें स्वयं की आत्मा, पिता और पितामह का पूजन होता है। देखा भक्तों आपने, संन्यास लेने से पहले एक व्यक्ति अपने माता पिता, पूर्वजों और यहाँ तक कि अपनी आत्मा और पंच तत्वों को भी तृप्त करता है। विधि बहुत ही भावपूर्ण है। साधक ब्राह्मणों को निमंत्रित करता है और स्वयं उनके चरण धोता है। उस समय साधक एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना करता है। वह कहता है, हे प्रभु, जो ब्राह्मणों की चरण धूलि है वह विपत्तियों के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है। वह समस्त तीर्थों के जल से भी अधिक पवित्र है। वह चरण धूलि मेरी रक्षा करे। फिर साधक जमीन पर दंडवत प्रणाम करता है और भगवान शंकर के चरणों का ध्यान करता है। वह हाथ में कुश की पवित्र और नया जनेऊ धारण करता है और 3 बार प्राणायाम करता है। इसके बाद वह संकल्प लेता है कि मैं संन्यास लेने के लिए नांदी मुख श्राद्ध करूँगा। वह ब्राह्मणों का वरण करता है और उनसे प्रार्थना करता है, आप मेरे इस श्राद्ध के लिए अपना समय दें। भक्तों, यह केवल कर्म कांड नहीं है, यह श्रद्धा का सागर है। साधक 10 मंडल बनाता है और उनमें देवताओं और पितरों की स्थापना करता है। फिर वह उन्हें पैर धोने का जल और आसन देता है। वह ब्राह्मणों से पूछता है, क्या मैं भोजन परोसूं? और जब ब्राह्मण हाँ कहते हैं तो वह उन्हें भोजन कराता है। भोजन कराते समय वह एक मंत्र बोलता है, पृथ्वी मेरा पात्र है और मैं अमृत रूपी भोजन ब्राह्मणों के मुख में हवन कर रहा हूँ। अंत में शिव जी से प्रार्थना करता है, जिनके चरणों के स्मरण मात्र से और नाम जपने से अधूरे काम भी पूरे हो जाते हैं, उन सांब सदा शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जब ब्राह्मण भोजन कर लेते हैं तो साधक उनसे आशीर्वाद मांगता है कि मेरा यह श्राद्ध सफल हो। फिर वह रुद्र सूक्त का पाठ करता है और भगवान शिव के 5 मंत्रों का जप करता है। श्राद्ध के बाद पिंडदान की बारी आती है। साधक मौन होकर दक्षिण से उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचता है। उन पर पुष्प बिछाकर वह देवताओं और पितरों के लिए जल और अक्षत छोड़ता है। यहाँ वह अपने पितरों से कहता है, हे पितरों, यहाँ तृप्त हो जाइए। वह 5 स्थानों पर 3-3 पिंड देता है। यह पिंडदान देवताओं, ऋषियों, पितरों और मनुष्यों सबके लिए होता है। पिंडदान करने के बाद वह फिर से भगवान शिव का ध्यान करता है और ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है। जो भी गलतियां पूजा में हुई हो उनके लिए क्षमा मांगकर वह देवताओं और पितरों को विदा करता है और जो पिंड थे उन्हें या तो गाय को खिला देता है या जल में प्रवाहित कर देता है। उसके बाद साधक अपने परिवार के साथ भोजन करता है। यह उसका अपने परिवार के साथ अंतिम भोजन हो सकता है, क्योंकि अब वह संन्यास की ओर जा रहा है। अगले दिन सुबह वह साधक व्रत रखता है। अब वह अपने शरीर का मोह त्यागने की तैयारी करता है। वह अपनी शिखा, चोटी के 7-8 बाल छोड़कर बाकी सारे बाल मुंडवा देता है। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर मौन होकर वह अपने शरीर पर पवित्र भस्म धारण करता है। भक्तों, यह दृश्य कितना वैराग्यपूर्ण होता होगा। वह साधक अब अपनी सारी संपत्ति, सारा धन ब्राह्मणों को गरीबों में बांट देता है। वह अपने गुरु को, जो साक्षात शिव का रूप है, वस्त्र और दक्षिणा देता है और उन्हें दंडवत प्रणाम करता है। अब वह सांसारिक कपड़ों का त्याग कर देता है। वह लंगोट, एक वस्त्र और दंड धारण करता है। फिर वह हवन की सामग्री लेकर किसी पवित्र नदी के किनारे, समुद्र तट पर, किसी पर्वत पर या शिव मंदिर में जाता है। वहाँ बैठकर वह मानसिक जप करता है। वह वेदों के मंत्रों का उच्चारण करता है आदि। वह गायत्री मंत्र और वेद माता का आवाहन करता है। वह अलग अलग देवताओं को नमस्कार करता है। वह कहता है, ओम प्रजापति को नमस्कार, ओम आत्मा को नमस्कार, ओम अंतरात्मा को नमस्कार, ओम परमात्मा को नमस्कार,
अंत में वह साधक 3 मुट्ठी सत्तू लेता है। वह ओम का उच्चारण करते हुए उस सत्तू को खाता है। फिर वह ओम का उच्चारण करते हुए ही जल पीता है और अपनी नाभि का स्पर्श करता है। वह घी या दूध का सेवन करता है और 3 बार ओम के साथ आचमन करता है। फिर वह पूरब दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठकर प्राणायाम करता है। इस प्रकार वह साधक अब बाहरी दुनिया के शोर से दूर अपने भीतर के शिव को खोजने के लिए परम शांति की यात्रा पर निकल पड़ता है। मेरे प्यारे शिव भक्तों, इस कथा से हमें ज्ञान मिलता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य शिव को पाना है। चाहे हम गृहस्थ हों या सन्यासी, हमारे हर कर्म में शिव का ध्यान होना चाहिए। हमारे पूर्वजों का आदर और ब्राह्मणों का सम्मान हमारे जीवन को पवित्र बनाता है। भगवान स्कंद और मुनि वामदेव का यह संवाद हमें यह भी बताता है कि ओम कोई साधारण शब्द नहीं बल्कि साक्षात शिव का स्वरूप है। आज की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके मन में वैराग्य या भक्ति का भाव जागा हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। अगले भाग में हम जानेंगे कि संन्यास लेने के बाद उस योगी की दिनचर्या कैसी होती है और उसे शिव तत्व कैसे प्राप्त होता है। तब तक के लिए भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।